हेलो फ्रेंड्स, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा लेट और लेट अस का यूज हम किस तरीके से करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसों में। यानी कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उनमें हम लेट और लेट अस का यूज किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों आपकी एक कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पर हम लेट का यूज करें और कहाँ पर हम लेट अस का यूज करें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि हम लेट का यूज कहाँ करते हैं और लेट अस का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लेट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों लेट का यूज हम उस जगह पर करते हैं जब जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कुछ करने की अनुमति देता है। यानी कि टू एलो समथिंग, यानी कुछ करने की अनुमति देता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को। तो दोस्तों आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे। उससे पहले हम रूल को जान लेते हैं। दोस्तों क्या रूल होता है हमारे लेट के वाक्यों को बनाने का और किस तरीके से हम अपने लेट के वाक्यों को बनाते हैं। उसके बाद जानेंगे दोस्तों हम लेट अस का यूज की लेट अस का यूज हम कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो लेट का यूज जान लेते हैं कि लेट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है, लेट का यूज हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को टू एलो समथिंग, यानी कि कुछ करने की अनुमति देते हैं, किसी काम को करने की इजाजत देते हैं, तो हम दोस्तों यूज करते हैं लेट का। ये बात आपको याद रखनी है। जब हमारा जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू और वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कुछ करने की अनुमति देता है, तो हम यूज करते हैं दोस्तों लेट का। आगे मैंने लिखा है दोस्तों, लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जब दोस्तों हम लेट का यूज करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों मैंने आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैंने उसमें डिटेल से बताया है कि हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होता है और हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो दोस्तों हम लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं अपने सेंटेंसों में। और दोस्तों हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, और जो यू होता है दोस्तों वो फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और बी होते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। यानी कि दोस्तों जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, वो अनुमति देता है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को। अब हमारे फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और बी, और दोस्तों थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे दे, सी, ही, इट। ये होते हैं दोस्तों हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो दोस्तों जो हमारा यू यानी कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को टू एलो समथिंग, यानी कि कुछ करने की अनुमति देता है। जब दोस्तों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कुछ करने की अनुमति दे तो आप यूज करोगे लेट का। तो दोस्तों मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है कि किस तरीके से हम अपने लेट का यूज करते हैं अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, सबसे पहले तो दोस्तों हम लेट को लगाएंगे, उसका दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसे ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ते दोस्तों, इसे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं दो, एक तो होता है दोस्तों हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो तो सब्जेक्ट के लिए काम करता है, और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब के लिए काम करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों हमारे सेंटेंस में जो मेन वर्ब आती है वो कहाँ आती है, वाक्य के अंत में आती है। तो दोस्तों हम मेन वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद दोस्तों हम लगाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मेन वर्ब के लिए काम करता है, यानी कि मेन वर्ब के लिए काम करने वाले ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों हम लगाते हैं OW, यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज हमें लगानी होती है दोस्तों अपने लेट के वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मुझे किताब पढ़ने दो। तो दोस्तों ये जो मुझे शब्द है ये क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि दोस्तों आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो हम यहाँ पर मी का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट को लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले लेट को, रूल के हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों हमने लेट को लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो सब्जेक्ट के लिए काम करता है। तो दोस्तों ये जो तो मुझे है ये किसके लिए काम कर रहा है, ये तुम सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमारा जो यू सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, छिपा रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे लेट मी, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया दोस्तों। उसके बाद हमें लगानी है दोस्तों ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, पढ़ने दो। तो दोस्तों पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे रीड। अब क्या पढ़ने दो दोस्तों, किताब। तो किताब की क्या होती है दोस्तों, बुक। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया,
लेट मी रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दो। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई को इजाजत दी गई है कि मुझे किताब पढ़ने दो। तो दोस्तों जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को जो सेकंड वाला पर्सन होता है वो इजाजत देता है तो हम यूज करते हैं लेट का। और दोस्तों 99% हमारे लेट वाले वाक्यों में वाक्य के अंत में ने दो, नी दो, ना दो ये शब्द आए होते हैं। तो दोस्तों आपको ये सब रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस ये याद रखना कि जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कुछ करने की इजाजत देता है, टू एलो समथिंग, तो दोस्तों हम यूज करेंगे लेट का। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हमें उससे बात करने दो। तो दोस्तों इसमें इजाजत देने का काम हो रहा है कि हमें उससे बात करने दो। सेकंड पर्सन से इजाजत ले रहा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, क्योंकि ये दोस्तों हमें ये शब्द है दोस्तों ये क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से इजाजत मांग रहा है कि हमें उससे बात करने दो। तो दोस्तों जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन से अनुमति लेता है कि मुझे इस काम को करने की इजाजत दो, टू एलो समथिंग यानी कुछ करने की इजाजत दो, तो हम यूज करते हैं लेट का। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो लेट को लगाएंगे। लेट के बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, हमें। तो दोस्तों हमें का ऑब्जेक्ट होता है अस, और उसके बाद दोस्तों हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ थे दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या रहा दोस्तों, बात करने दो। तो बात करने क्या होते हैं दोस्तों, टॉक। टॉक टॉक माने बात करने दो। अब किससे बात करने दो दोस्तों, उससे बात करने दो, तो टू हिम। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, लेट अस टॉक टू हिम, हमें उससे बात करने दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में लेट का यूज करते हैं। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों, जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को कुछ करने की अनुमति देता है तो हम यूज करते हैं दोस्तों लेट का। अगला सेंटेंस तो हमारा, उसे घर जाने दो। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अनुमति मांग रहा है सेकंड पर्सन से कि उसे घर जाने दो। तो दोस्तों हम यूज करेंगे लेट का सबसे पहले तो, और उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, उसे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, हिम। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हिम। अब उसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ थे दोस्तों, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, जाने दो। तो जाने की क्या होता है दोस्तों, गो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कहां पर जाने की बात हो रही है, घर जाने की बात हो रही है, तो गो टू होम। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, लेट हिम गो टू होम, उसे घर जाने दो, यानी कि उसे घर जाने की अनुमति दे दो, यानी उसे घर जाने की इजाजत दे दो। तो दोस्तों जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को कुछ करने की अनुमति देता है तो हम यूज करते हैं लेट का। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम मुझे खाना खाने दो। तो दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें तो हमारा यू सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो अब हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों लिखा हुआ है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप सबसे पहले इस यू को लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट दिया गया है तो हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट छिपा होता है और इसमें दे दिया है तो हम इसे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों मुझे खाना खाने दो, तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा दोस्तों, वही वाला सेंटेंस होगा हमारा लेट वाला। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले तो लेट को लगाएंगे। तो दोस्तों लेट के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मुझे। तो मुझे की क्या लगाएंगे दोस्तों, मी लगाएंगे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, मेन वर्ब, यानी कि वाक्य के अंत में आती है उससे कहते हैं हम मेन वर्ब। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, खाना खाने दो। तो खाना खाने दो, खाने की क्या होती है दोस्तों, ईट। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब क्या खाने की बात की जा रही है दोस्तों, खाना। तो खाने की लगाएंगे दोस्तों फूड। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, यू माने तुम, लेट मी ईट फूड, तुम मुझे खाना खाने दो। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर हमारा यू सब्जेक्ट दिया गया है तो हम उसे लेट से पहले लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों जो हमारा लेट वाला स्ट्रक्चर होता है उसी को यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही है तो आप इस वीडियो को पॉज करके वापस से देख लीजिए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
अब हम जान लेते हैं दोस्तों हम लेट अस का यूज कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों लेट अस का यूज हम वहाँ पर करते हैं जब हम कोई प्रस्ताव रखते हैं, यानी कि किसी काम को करने की कहते हैं कि चलो हम ये काम करते हैं। जैसे मैं कहूँ चलो खाना खाते हैं, तो मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा कि चलो भाई खाना खाते हैं। तो खाना खाने का ये काम किया है, मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है, मैंने एक प्रपोजल रखा है कि चलो खाना खाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने लेट अस के वाक्यों को बनाने का रूल लिखूंगा। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में लेट अस का यूज करते हैं और क्या सिचुएशन होती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या रूल होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लेट अस का रूल लिख दिया है कि हम लेट अस का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि लेट अस का यूज हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है, लेट अस का यूज हम प्रस्ताव रखने के लिए करते हैं। अब दोस्तों ये प्रस्ताव क्या होता है, तो दोस्तों हम इसे जान लेते हैं कि हमारा प्रस्ताव क्या होता है। जब दोस्तों आप किसी काम को करने का प्रस्ताव रखते हो, यानी कि कहने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दोनों किसी काम को करने से एग्री हो। मैंने आगे लिखा है दोस्तों, जब कहने और सुनने वाले दोनों व्यक्ति उस काम से सहमत हों तो हम लेट अस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जब कहने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दोनों ही उस काम से सहमत हों तो हम यूज करेंगे दोस्तों लेट अस का, और उसी को कहते हैं दोस्तों प्रस्ताव रखना। अब आप इसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझिए दोस्तों। मान लीजिए ये आई और यू, ये क्या है दोस्तों, मैं और तुम। मैं और तुम मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, हम, यानी कि मैं और तुम किसी काम से राजी हैं, यानी कि हम राजी हैं। तो मैं और तुम मिलकर बनाते हैं दोस्तों हम, यानी कि बी। और जब ये दोनों हम, ये जो बी सब्जेक्ट है, ये मिलकर दोनों किसी काम को, यानी कि हम मिलकर किसी काम का प्रस्ताव रखते हैं, यानी किसी काम को प्रस्ताव रखते हैं और उससे एग्री हों, तो दोस्तों हम यूज करते हैं लेट अस का। किसका यूज करते हैं दोस्तों, लेट अस का। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों, मैं और तुम मिलकर क्या बनता है हमारा, हम, यानी कि बी। जब हम मिलकर किसी काम का प्रस्ताव रखते हैं और दोनों उस काम से एग्री हों दोस्तों, क्या हो, दोनों उस काम से एग्री हों, तो हम यूज करते हैं दोस्तों लेट अस का। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हम लेट अस का यूज कहाँ करते हैं। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे दोस्तों। तो मैंने आपके सामने लेट अस के वाक्यों को बनाने का रूल लिखा है दोस्तों। हम सबसे पहले तो लेट अस को लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज दोस्तों हमें लगानी होती है अपने लेट अस के वाक्यों को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम सेंटेंसों को देख लेते हैं किस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, चलो अब घर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें एक कहने वाला है और एक सुनने वाला है, और दोनों उस काम से एग्री हैं, चलो अब घर चलते हैं। तो इसमें दोनों व्यक्ति राजी हैं, दोनों व्यक्तियों की सहमति है कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर यूज करेंगे लेट अस का। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने लेट अस को लगाया, उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, हमें मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब कहाँ आते हैं दोस्तों, बाकी के अंत में। बाकी के अंत में क्या आ रहा है, घर चलते हैं। तो ये चलते हैं, चलने की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, गो। तो गो माने चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं दोस्तों, घर। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज, और उसके बाद दोस्तों होम। कहाँ चलने की बात हो रही है, घर ही चलने की बात तो हो रही है। अब कब दोस्तों, अब यानी कि नाउ। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, लेट अस गो टू होम नाउ। चलो अब घर चलते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, आओ ताजमहल देखने आगरा चलें। तो दोस्तों इसमें ताजमहल को देखने का प्रस्ताव रखा गया है कि चलो ताजमहल देखने आगरा चलें। तो दोस्तों दोनों व्यक्ति की राजी है कि चलो ताजमहल देखने आगरा चलते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो लेट अस को लगाएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। तो हमने लेट अस को लगाया दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है दोस्तों, बाकी के अंत में। बाकी के अंत में क्या आ रही है दोस्तों, चलें। तो चलने की क्या होती है दोस्तों, गो। अब कहाँ चलने की बात हो रही है दोस्तों, आगरा। तो लेट अस गो टू AGRA आगरा, लेट अस गो टू आगरा। अब लेट अस गो टू आगरा यानी कि आगरा चले। अब क्या करने चले, टू सी माने देखने, टू सी माने देखने। ये हमारा दोस्तों इन्फिनेटिव है। मैं जब आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा तो आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप समझ जाइए कि ये जो हमारा टू है ये इन्फिनेटिव है, और ये सी से पहले आया और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब कभी भी हमारा इन्फिनेटिव टू किसी वर्ब से पहले आता है तो वो उसे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाने का काम करता है। जब मैं आपको इन्फिनेटिव वाली वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों लेट अस गो टू सी, आगरा चलते हैं देखने। अब क्या देखने, ताजमहल। लेट अस गो टू सी द ताज महल। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया,
लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, आओ ताजमहल देखने आगरा चलें। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने लेट अस वाले वाक्यों को बनाते हैं जब सेंटेंस में कोई प्रस्ताव रखा जाता है, यानी कि कहने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जब किसी काम से एग्री हो, तो दोस्तों हम यूज करेंगे लेट अस का। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, आओ उससे बात करें। तो इसमें उससे बात करने का क्या रखा जा रहा है दोस्तों, प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चलो उससे बात करते हैं। तो बात रखने का क्या रखा जा रहा है दोस्तों, प्रपोजल रखा जा रहा है, और दोनों उस काम से एग्री हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो लेट अस को लगाएंगे, लेट अस, और दोस्तों बात करें यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, तो बात करनी क्या होता है दोस्तों, टॉक। लेट अस टॉक, अब किससे बात करने की दोस्तों बात हो रही है, टू हिम माने उससे, टू हिम माने उससे। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, लेट अस टॉक टू हिम, आओ उससे बात करें। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने लेट अस वाले वाक्यों को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि लेट और लेट अस का यूज हम कहां पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था इंपरेटिव सेंटेंसों का, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।